आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। आज हम इस बात पे बात करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आज का टॉपिक अपने वचन का ये है कि अपने पापों में मत मरो। ठीक है, डू नॉट डाई इन योर सिंस। अपने पापों में मत मरो। यूहन्ना के 8वें अध्याय से मैं शुरू करने वाला हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ यूहन्ना के 8वें अध्याय, यूहन्ना के सुसमाचार, ठीक है, यूहन्ना के सुसमाचार का उसका 8वां अध्याय देखिए एक बार। ठीक है, यूहन्ना का 8 में मैं 21 से पढ़ने वाला हूं। यूहन्ना का 8 और 21। उसने फिर उनसे कहा। अब यहाँ का सीन एक बार आपको बता देता हूं। यहाँ पर यहूदी लोग हैं, यहूदी लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते और जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। तो दो ग्रुप्स है यहाँ पर, दो यहूदी के ग्रुप्स है, यहूदियों के ग्रुप्स है। उनमें से प्रभु उनसे बात कर रहा था जो उस पर विश्वास नहीं किए। ठीक है, 21 में मैं पढ़ रहा हूं। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे करोगे कि मैं वही हूं, तो अपने पापों में मरोगे। ठीक है, तो मैं आज इन बातों से इन बातों को आपके आगे रखकर इन्हीं बातों से आज के टॉपिक के बारे में, अपने पापों में मत मरो, इसी बात पे आपको थोड़ी बातें जो हर इंसान के लिए जरूरी है, मैं समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम या जो समस्या, यहूदियों की जो समस्या थी, वो ये समस्या थी कि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। पता है क्या कह के विश्वास नहीं किया? उन्होंने यीशु मसीह को परमेश्वर द्वारा भेजा गया, पिता के द्वारा ये पुत्र इंसान बनकर इस धरती पर परमेश्वर के स्वरूप में आया, या इंसान के स्वरूप में परमेश्वर खुद इस धरती पर आया, ये विश्वास उन यहूदियों ने नहीं किया। ध्यान से सुनिए, ठीक है। उन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर था, वो इंसान बनकर इस धरती पर आया। ये विश्वास उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ऐसा विश्वास किया कि वो एक भविष्यद्वक्ता या एक शिक्षक या एक अच्छा इंसान, सिर्फ इतना ही उन्होंने विश्वास किया। इससे बढ़कर उनका और कोई विश्वास नहीं था। और आज भी यही समस्या कई लोगों के जीवन में हम देख सकते हैं कि उनका विश्वास यीशु मसीह के लिए ऐसा होता है कि यीशु मसीह इस धरती पर अच्छे कर्म करने, अच्छे कामों को या अच्छे भले कामों को करने के लिए आया, दूसरों की भलाई करने के लिए आया, वो दूसरों को चंगाई देने के लिए आया, वो दूसरों की मदद करने के लिए आया। यही बातों को हम देख सकते हैं कई लोगों के जीवन में कि उनका विश्वास सिर्फ ऐसा ही होता है। वो ऐसा विश्वास नहीं करते कि खुद परमेश्वर इंसान का अवतार लेकर इस धरती पर हमारा उद्धार करने आया। वो सिर्फ एक
भला इंसान या भला पुरुष या एक भविष्यद्वक्ता या एक प्रचारक या एक चंगाई करने वाला, अद्भुत काम करने वाला, या सिर्फ एक शिक्षक की तरह नहीं, परंतु भगवान या ईश्वर या परमेश्वर खुद इस धरती पर जन्म लिया। ये बात विश्वास करना आज कई लोगों के जीवन में बड़ी समस्या की बात है। और यही समस्या उन यहूदियों में भी थी। इसीलिए यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा कह के, मतलब जो कोई अगर एक यहूदी अपने आप को परमेश्वर का बेटा कह के घोषित करता है, तो यहूदियों का मानना ऐसा होता था कि वो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। इट वॉज इक्वलेंट टू ब्लास्फेमी। मतलब वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के समान बना रहा है। लेकिन जब प्रभु यीशु ने खुद कहा कि मैं परमेश्वर का बेटा, मैं पिता से आया हूं, पिता के द्वारा मैं भेजा गया हूं, मैं संसार का नहीं हूं, मैं ऊपर से आया हूं, ये सारी बातें जब यहूदियों से प्रभु ने कहा तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। और यही एक कारण था जिसकी वजह से, जिसके लिए यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर मार डाला। तो ये प्रॉब्लम आज भी कई लोगों के जीवन में, कई लोगों के, मैं कहता हूं थोड़े विश्वासियों के जीवन में भी, ठीक है, यीशु मसीह को पूरी तरह परमेश्वर कहकर, ठीक है, परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर गॉड, ईश्वर कहकर जानने के लिए तैयार नहीं है या विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। और यही बात के कारण प्रभु ने इन यहूदियों से कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते हो। क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। 24 में लिखा है कि तुम विश्वास ना करोगे, मैं वही हूं, मैं मसीहा हूं, मैं ही उद्धार करता हूं, मुझको छोड़ और कोई इस धरती पर दूसरा उद्धार करता नहीं है। ऐसा अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम अपने पापों में मरोगे। ठीक है, तो ये बात साफ साफ है कि यीशु मसीह के अलावा, यीशु मसीह को छोड़ इस संसार में कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। कोई दूसरा इस धरती पर इंसान बनकर अवतार नहीं लिया जो उद्धार करता कहलाया जाएगा, कहलाया सकता है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह अकेला ही इस धरती पर उद्धारकर्ता बनकर आया है। तो क्या मतलब है, बात को सोचिए आप। पर जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, इसका क्या मतलब होता है? हम अपने पापों में मर जाना, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, जो भी इंसान पाप का दास बनकर, पाप का दास रहकर मर जाता है, वो अपने पापों में मरता है। क्योंकि प्रभु ने कहा इसी 8वें अध्याय में, अगर आप 34 में देखोगे, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और जो कोई पाप का दास
बनकर, पाप का दास रहकर जो मरता है वो अपने पापों में मर जाता है। ऐसा कोई इस धरती पर इंसान नहीं है जो जिसने कभी पाप नहीं किया हो। हम जितने भी लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं, हम सभी लोग पापी ही हैं। हम सभी लोग पाप के दास में हैं, पाप की गुलामी में है। पाप में ही हम जी रहे हैं, पाप में ही हमने जन्म लिया है, पाप में ही हम लोग पले और बड़े हैं। और अगर इस पाप के दास बनकर ही हम मरने वाले हैं, मर जाएंगे, तो इसका मतलब है हम अपने पापों में मर रहे हैं। दूसरी बात, पापों में मरने का ये मतलब होता है कि यदि हम अपने पापों के या अपने अपराधों की माफी बिना पाए जब हम मर जाते हैं, तो हम अपने पापों में मर रहे हैं। ठीक है, जो इंसान अपने अपराधों और अपने पापों की माफी ना पाकर जो मरता है, वो अपने पापों में मरता है। इफिसियों की लिखी हुई पत्रिका 1:7 में पढ़कर आपको सुना देता हूं, ठीक है। इफिसियों की पत्रिका 1:7 ऐसा लिखा है यहां पर, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ठीक है, हमको यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा यीशु मसीह के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। जो कोई पाप में मरता है, उसका मतलब यह है कि वो अपने अपराधों को या अपने पापों की क्षमा के बिना, अपने अपराधों से छुटकारे के बिना वो मर जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब प्रभु ने कहा इन यहूदियों को देखकर जो उस पर विश्वास नहीं किए, उनको देखकर जब प्रभु ने ये बातें की, तो उसका मतलब ये है कि हम पाप के दास बनकर या पापों की माफी ना पाकर जब हम अपने अपराधों में मर जाते हैं, तो उसका मतलब यही है कि हम हमारे पापों में मर रहे हैं। आज के दिन कितने ऐसे लोग हर पल इस धरती पर, पल पल, हर सेकंड, हर पल इस धरती पर कितने करोड़ों लोग, लाखों लोग अपने अपराधों में मर रहे हैं। आप एक बार सोच के देखिए। आपका जन्म सिर्फ एक मसीह परिवार में हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पापों की माफी पाई है। पाप के दासत्व से, पाप की गुलामी से आपने छुटकारा पाया है। सिर्फ आपका जन्म एक मसीह परिवार में हुआ है, आप मसीह के बारे में जानते हैं, आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, इसलिए आप पापों से छुटकारा पाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो एक प्रश्न आपके पास आ सकता है, तो उनका क्या, भैया आप पूछ सकते हैं कि भैया उनका क्या जिन्होंने मसीह में विश्वास किया है। हम तो जन्म से ही हम लोगों ने पाप किया है। जन्म से ही हम लोगों ने पापी बनकर जन्म लिया है। हमारे स्वभाव में ही पाप है। हमारे स्वभाव में ही हम लोगों ने पापी स्वभाव से ही हमारा जन्म हुआ है। और जब कोई यीशु मसीह पे विश्वास कर कर जब मर जाता है, तो क्या इसका मतलब है कि उसके अंदर पाप नहीं है?
नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। बाइबल हमें ये सिखाती है कि अगर कोई कहता है कि उसके अंदर पाप नहीं है तो वो झूठा है। पहले यूहन्ना की पत्री में हम कभी नहीं कह सकते कि मैं पूरी तरह सिद्ध हूं, पाप रहित हूं, आई एम टोटली परफेक्टली सिनलेस। ये हम कभी नहीं कह सकते। तो जो विश्वास कर लेते हैं यीशु मसीह पे, जिन्होंने आज विश्वास किया है, अगर वो मर जाते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि वो पापों में नहीं मर रहे? उनकी मौत पापों में नहीं हो रही है? क्या हम कह सकते हैं ऐसा? ध्यान से सुनिए, मैं इसका जवाब आपको देने वाला हूं। क्योंकि क्या होता है जब कोई यीशु पर विश्वास कर लेता है तो क्या होता है, ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा उद्धार हम कैसे पा सकते हैं, हम पापों से छुटकारा, पापों की गुलामी से छुटकारा और अपराधों से हम माफी और क्षमा हम कैसे पा सकते हैं, ये बात हमें जब हम समझ जाएंगे तो यीशु मसीह पे विश्वास करना भी क्या होता है हम समझ जाएंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ने से पहले इस बात को आपको सही रीति से अगर समझाना है तो आपको एक व्यक्ति के पास मैं ले जाना चाहता हूं। एक व्यक्ति के जीवन की कथा को मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, और वो कोई नहीं है, उनका नाम है मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर, आपने सुना होगा मार्टिन लूथर के बारे में, लेकिन उनके बारे में जो उनके जीवन में जो हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूं। मार्टिन लूथर 1505, ठीक है, 1505 में, ठीक है, उस वर्ष में मार्टिन लूथर अपनी पढ़ाई पढ़ रहे थे। वो एक लॉयर थे, ठीक है, लॉ की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई वो पढ़ रहे थे। और उनके दिल में हमेशा एक डर रहता था, हमेशा एक डर रहता था कि मैं मरने के बाद जब मेरा न्याय होगा, परमेश्वर जब मेरा न्याय करेगा, तो जरूर उसके न्याय के आगे मैं नहीं खड़ा हो सकता, मैं कभी भी धर्मी नहीं बन सकता। तो वो न्याय के बारे में, वो एक दिन जो न्याय होने वाला है उस न्याय के बारे में उनके दिल में बहुत डर होता था। क्योंकि वो एक लॉयर है, और लॉयर को पता होता है कि कोर्ट में एक जज किस तरह सबूतों के आधारित न्याय करता है, मुजरिमों का न्याय करता है। और उसी तरह, उसी बात के कारण मार्टिन लूथर के दिल में भी एक ऐसा डर था कि एक दिन परमेश्वर मेरा भी न्याय करेगा। तो मार्टिन लूथर एक कैथोलिक थे, इसीलिए कैथोलिक की एक क्या कहते हैं, एक तरीका होता है या उनका एक प्रैक्टिस, वो हमेशा जब भी पाप करते हैं, जब भी कोई भी गुनाह करते हैं, तो वो जाकर चर्च में जाकर फादर के आगे, पादरी के आगे वो कन्फेस करते हैं, वो मान लेते हैं कि मैंने ये पाप किया, आज मैंने झूठ बोला, या मैंने मैंने किसी की मदद नहीं की, या मैंने बुरी सोची, या मैंने बुरा कहा, मैंने चोरी की, कुछ भी छोटे से छोटे हर पाप के लिए वो लोग चर्च में जाकर कन्फेशन बॉक्स के रहता है, वहां पर खड़े होकर या बैठकर वहां पर एक पादरी के सामने वो लोग मान लेते थे अपने पापों को। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं है, लेकिन कैथोलिक्स उनका ये तरीका है, उनका विश्वास है ऐसा कि जब हम पादरी के सामने अगर अपने पापों को मान लेते हैं तो हमें माफी मिलती है। तो मार्टिन लूथर हर दिन, क्योंकि उनके अंदर, उनके दिल में ऐसा डर था कि अगर मुझे पापों की माफी नहीं मिलेगी, अगर मैं
धर्मी नहीं हूं, मैं धार्मिकता का भागी नहीं हूं। अगर मैं परमेश्वर के आगे मैं धर्मी नहीं ठहरा तो मुझे सजा मिलेगी, परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। और परमेश्वर के आगे तो मैं कभी खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि मैं पापी हूं और परमेश्वर पवित्र है। मैं धरती का इंसान हूं और वो स्वर्ग में न्याय करने वाला धर्मी परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो उसके आगे मैं कभी खड़ा नहीं रह सकता। ये बात हमेशा उनके दिल में हमेशा होती थी। और पता है, वो कभी कभी अपने पापों के लिए 4-4 घंटे, 5-5 घंटे लगातार हर छोटी छोटी बात, हर छोटी छोटी पाप के लिए वो कन्फेस करते रहते थे। और जो पादरी लोग वहां पे थे, वो लोग कभी कभी ना तंग आ चुके थे, तंग आ चुके थे कि उन्होंने कह दिया कि मार्टिन, अभी ना तू अगर आकर हमारे आगे अगर अपने पापों को आप कन्फेस करना चाहता है ना, तो छोटी छोटी पापों को तू भूल जा, सिर्फ बड़े बड़े पाप हमारे पास नहीं करा। छोटी छोटी पापों को तू हमारे आगे कन्फेस करने की जरूरत नहीं है। इतने तंग आ चुके थे, क्योंकि मार्टिन लूथर अपने सारे पापों को जितने भी है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा डर था। और अगर कोई मार्टिन लूथर से पूछता है क्या तू परमेश्वर से प्यार करता है, तो मार्टिन लूथर उसका जवाब ऐसा होता था कि परमेश्वर से प्यार छोड़ो, मैं तो परमेश्वर से नफरत करता हूं। मैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला है, परमेश्वर भयानक है, परमेश्वर अ, हम पर इतना गुस्सा करने वाला है, क्योंकि हम सारे लोग पापी हैं। और हम जैसे पापी परमेश्वर के आगे कैसे हम खड़े रह सकते? ये सारी बातें मार्टिन लूथर के जीवन में चलती रही, चलती रही, चलती रही। और 15,010 के साल में, ठीक है, 1510 में उनको एक बार रोम जाने का मौका मिला। रोम के अंदर सबसे बड़ी कलीसिया, सबसे बड़ा चर्च है कैथोलिक्स का। और वहां पर रोम को सारे लोग तीर्थ यात्रा की तरह जाते थे, पिलग्रिमेज माना करते थे। पता है ना, हमारे भी यहाँ कई लोग तीर्थ यात्रा को ऐसे ऐसे जगहों पर, पुण्य क्षेत्रों को तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह रोम में जो चर्च है, वहां पर भी उसको एक बड़ा सा पुण्य क्षेत्र की तरह माना जाता था। और वहां तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते थे। और उस चर्च में, वहां पर सबसे जो बड़ा चर्च है, सबसे बड़ी मंदिर है, उस चर्च में जो यीशु मसीह, जब पिलातुस के द्वारा उसकी सुनवाई हुई, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले यीशु मसीह की सुनवाई जब हुई, और वो पिलातुस की जगह से उतरकर, सीढ़ियों से उतरकर जब नीचे आया, ठीक है, तो उन सीढ़ियों को यरूशलेम से रोम को लाया गया, और इस चर्च में उन सीढ़ियों को रखा गया। तो जो भी इस तीर्थ यात्रा को आते थे, इस बड़े से मंदिर में आते थे, तो उन सीढ़ियों को बहुत पवित्र माना करते थे। और हर कोई उन सीढ़ियों पर अपने घुटनों पर ऊपर तक चढ़ते थे। और हर सीढ़ी पर, जब भी वो घुटनों पर हर सीढ़ी पे रहते थे, तो प्रार्थना करते थे, माफी मांगते थे, रोते थे, और हर सीढ़ी को चूमते थे। और हर सीढ़ी पर प्रार्थना करके ऊपर तक, घुटनों पर ऊपर तक जाते थे। ऐसे काम हमारे बीच में भी कितने जाति के लोग, कितने ऐसे लोग नहीं कर रहे आज के दिन। कोई पहाड़ों पे चढ़ रहा है, कोई नंगे पैर जा रहा है किलोमीटर, हजारों किलोमीटर, कोई अपने आप को तकलीफ दे रहा है, कोई यहाँ डुबकी मार रहा है, कोई ठंडे पानी से स्नान करके भक्ति को प्रकट कर रहा है।
ऐसे ही मार्टिन लूथर भी ऐसा ही था। और वो अपने पापों की माफी के लिए एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी, ऐसे इन पवित्र सीढ़ियों को चढ़ते 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 आखिरी सीढ़ी तक पहुंच गया। और आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने के बाद मार्टिन लूथर के अंदर एक ख्याल आया, एक सोच आया, अगर ये सब कुछ सच नहीं है तो क्या फायदा? ये सब कुछ अगर झूठ है, इसके द्वारा अगर मेरे पापों की माफी मुझे नहीं मिलती है, तो मैं अगर धर्मी नहीं बनूंगा इसके द्वारा, तो क्या फायदा? वॉट इफ आई डोंट बिकम राइचियस? तो क्या फायदा? ये सोच जैसा उनके जीवन में उनको ये जो ख्याल आया, तो तुरंत तुरंत फिर से वो डरना शुरू कर दिया। उनके जीवन में वो डर, वो परमेश्वर मेरा न्याय करेगा क्योंकि मैं धर्मी नहीं हूं। ये सारी बातें ना, ये सारी बातें हर दिन प्रतिदिन उनको डराती रही, डराती रही। और एक दिन 15,015 साल उस वक्त, एक दिन, ठीक है, एक दिन वो रोमियो की पत्री पढ़ रहे थे, ठीक है। रोमियो की पत्री का पहला अध्याय उन्होंने पढ़ा। रोमियो की पत्री का पहला अध्याय और उसका 17 वचन जब उन्होंने पढ़ा, अचानक अचानक उनके मन के आंखें खुल गई। उनके मन के आंखें ऐसे खुल गई। मैं आपको उस वचन को पढ़कर सुना देता हूं, ठीक है। 16 और 17 दो भी मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आए। 1 का 16 रोमियो की पत्री, ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। 17 वचन ध्यान से सुनिए, ऐसा लिखा है, क्योंकि उसमें, मतलब क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। द राइचियस शैल लिव बाय फेथ। विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। अब ये बात जब मार्टिन लूथर ने पढ़ी, तो पहले तो वो ये सोचने लगे कि ये शायद इंसान की धार्मिकता के बारे में यहां पर कुछ लिखा होगा। लेकिन फिर दोबारा जब पढ़ने लगे तो उनके मन के आंखें ऐसे खुल गए, उनको पता चला कि सुसमाचार, ठीक है, सुसमाचार में, मतलब यीशु मसीह के सुसमाचार में उनके जन्म, जीवन और मृत्यु, यही तो सुसमाचार है। इसके बारे में, इसी में ही परमेश्वर की धार्मिकता, ठीक है, इंसान की धार्मिकता नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। मतलब जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो खुद परमेश्वर की धार्मिकता को पा लेता है। और ये बात जब उन्होंने जान ली, तो उसी वक्त उनका एक नया जन्म हुआ। क्योंकि इतने सालों से जो दोष की भावना के साथ, जो गिल्टी फीलिंग के साथ और जो डर के साथ वो जी रहे थे, अचानक उनके जीवन में उनको ऐसा पता चला, ऐसा महसूस हुआ कि
मेरी धार्मिकता नहीं, मेरे अच्छे कर्म नहीं, मेरे उन पवित्र सीढ़ियों पर चढ़कर बार बार मेरे पापों को किसी पादरी के सामने आकर कन्फेस करने से, मान लेने से नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही, यीशु मसीह के सुसमाचार पर मैं विश्वास करने से ही मुझे क्या मिलेगा? परमेश्वर की धार्मिकता। मतलब परमेश्वर जितना धर्मी है, मैं वैसे ही उसी धार्मिकता को मैं पा सकता हूं। मैं अपने खुद के भले कामों से नहीं, अपने खुद के शरीर को कष्ट देने से नहीं, अपने खुद के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता को मैं कमा नहीं सकता। मतलब मैं अपने उद्धार को मैं कमा नहीं सकता। ये बात अचानक उन पर प्रकट हुई और वो महसूस करने लगे, और उस दिन से उनके जीवन में ऐसा चमत्कार, मतलब ऐसा उनके जीवन में जो सच्ची खुशी, जो सच्ची शांति उनके जीवन में जो कभी उन्होंने अनुभव नहीं किया, ऐसा छुटकारा उनको उस दिन मिला। उस डर से छुटकारा मिला, उस दोष की भावना से उनको छुटकारा मिला। और दोस्तों, आज ये सुसमाचार के विषय में हमें भी समझना बहुत जरूरी है। हमें भी समझना बहुत जरूरी है। और जब हम इस रीति से समझ जाते हैं, इस रीति से हम जब विश्वास कर लेते हैं, तभी हम अपने पापों में नहीं मर सकते। क्यों? क्योंकि क्या होगा? यीशु मसीह पे जो विश्वास करता है इस रीति से, यीशु की जो धार्मिकता है, क्योंकि वो परमेश्वर खुद है, इंसान बनकर तो आया, लेकिन जो उस पर विश्वास करता है उसको अपनी धार्मिकता प्रभु यीशु खुद अपनी धार्मिकता हमें देता है, और हमारे पाप वो खुद अपने आप पर लेता है। यहां पर जो एक्सचेंज हुआ है, इस बात को कई लोग नहीं जानते हैं कि आपको क्या मिला। यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको क्या हासिल हुआ? परमेश्वर की धार्मिकता, द राइचियसनेस ऑफ गॉड, यीशु मसीह की खुद की धार्मिकता, वो हमको दिया, हमको पहना दिया। इसीलिए जो मसीह में है, जो मसीह में है, वो अपराधों और पापों की क्षमा पाकर यीशु मसीह की धार्मिकता, मतलब हमारे पाप सारे उस पर डाले गए और उसकी धार्मिकता हमें दी गई है। और ये कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर। विश्वास करने से ही, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ध्यान देकर सुनिए, जो भी इंसान, इसमें कोई जाति और धर्म की बात नहीं है, कोई नीचे और ऊंचे की बात नहीं है, कोई पढ़े लिखे या अनपढ़ की बात नहीं है, कोई अमीर या गरीब की बात नहीं है, या कोई एक जाति या और जाति और धर्म की बात नहीं है। यहां पर हर इंसान, जो कोई इंसान इस रीति से यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो उसकी धार्मिकता हमें दी जाती है। हमको प्रभु यीशु उसकी धार्मिकता से हमें भर देता है, हमें कवर कर देता है, और हमारे पापों को अपने आप पर। इसलिए ध्यान से सुनिए कि जो कोई अपने पापों में मरता है, वो उद्धार को नहीं पाता, वो पाप का दास ही रहता है। और परमेश्वर के न्याय के आगे जब वो खड़ा रहेगा, न्याय के सिंहासन के आगे जब खड़ा रहेगा, जब उसका न्याय होगा, तो वो अपनी धार्मिकता के लिए उद्धार नहीं पा सकता। अपनी धार्मिकता से वो पापों की माफी नहीं पा सकता।
परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के आगे वही धर्मी ठहराएंगे जो यीशु मसीह को आज ग्रहण किए, जिनका विश्वास यीशु मसीह पर है। केवल वही धर्मी ठहरेंगे और कोई नहीं, और कोई नहीं। ठीक है, तो हम केवल हमारे विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी ठहरेंगे। हम केवल परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही धर्मी ठहरेंगे। हम केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही धर्मी ठहरेंगे। We are justified by faith alone, through grace alone and in Christ alone. इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। और ये हमारे लिए एक ऐसे सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने हमें चुना है अपनी धार्मिकता को देने के लिए, अपने उद्धार को हमें देने के लिए। देखिए, ये उद्धार, ये धार्मिकता हम नहीं कमा सकते, नामुमकिन है। कोई भी इंसान इसको कमा नहीं सकता। कष्ट करके या पैसे देकर, कुछ भी कर कर हम उद्धार को, अपने पापों की माफी को, हमारे भले काम कर कर हम कभी इसको कमा नहीं सकते। हम इसके लायक नहीं हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है। ठीक है, और हम ना तो इसको उधार पर ले सकते हैं। अगर पैसा है तो पैसा उधार ले सकते हो, कोई वस्तु है तो उधार पे ले सकते हो, आप बोरो कर सकते हो। धार्मिकता को या उद्धार को आप ऐसे नहीं ले सकते हो, और ना तो उसको चुरा सकते हो, और ना तो उसके लिए आप भीख भी नहीं मांग सकते हो। ये परमेश्वर मुझे दे दे क्योंकि मैं इसके लायक हूं, भीख भी नहीं मांग सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ उद्धार को या धार्मिकता को, जो सुसमाचार से यीशु मसीह पे विश्वास करने से जो हमें मिलता है, इस धार्मिकता को सिर्फ और सिर्फ हम दीनता से, नम्रता से स्वीकार कर सकते हैं। वी कैन हम्बली रिसीव इट, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हम सिर्फ उसको स्वीकार कर सकते हैं विश्वास के द्वारा। और ये धार्मिकता जिस इंसान के जीवन में जिसने पाया है, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास करके ऐसी धार्मिकता को, खुद मसीह की धार्मिकता को जिसने पाया है, मैं कह रहा हूं ना, वो अपने पापों में नहीं मरेगा, लेकिन वो किस में मरेगा? यीशु मसीह में मरेगा। वो यीशु मसीह में सो जाएगा। वो जब वो मरेगा तो मसीह में मरेगा, वो अपने पापों में नहीं मरेगा। हर विश्वासी, हर वो विश्वासी जो आज मर रहा है, जिसने सच्ची रीति से, जिसका नया जन्म हुआ है, जो सच्चाई से प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, अगर वो आज मर भी जाए, अगर वो आज मर भी जाए दोस्तों, तो वो अपने पापों में नहीं मर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मसीह में मर रहा है। मसीह को उसने धारण किया है, मसीह की धार्मिकता को धारण किया है, इसीलिए पापों में नहीं परंतु मसीह में मर रहा है। इसीलिए कह रहा हूं, पाप में मत मरो, यीशु मसीह में मरो। मरना ही है तो मसीह में मरो, क्योंकि मसीह को जो धारण करके मर रहा है, वो परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के आगे खड़ा हो सकता है हिम्मत के साथ, क्योंकि वो खुद अपनी धार्मिकता को लेकर उस महान, उस पवित्र, उस न्यायी परमेश्वर के आगे नहीं खड़ा हो सकता। जब हमारा न्याय होगा तो परमेश्वर मसीह के उस धार्मिकता को जो हमारे ऊपर हमने धारण किया, बस उसी को देखकर हमें अपने साथ रखेगा, और कुछ नहीं है। तो प्रश्न है आगे आपके कि क्या आपने मसीह पर विश्वास करके मसीह की धार्मिकता को आपने धारण किया है? विश्वास के द्वारा? क्या आज भी आप अपने कर्मों के द्वारा या अपने भले कामों के द्वारा आप
उद्धार को पाना चाहते हैं, उद्धार को पाने की आप कोशिश कर रहे हैं, एक बार सोचिए, एक बार परख लीजिए। ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है, हम नहीं कर सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ स्वीकार करना है, मसीह पर विश्वास करके हमें स्वीकार करना है। प्रभु ने क्या कहा? यूहन्ना के 11 में आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं। यूहन्ना का 11 उसका 25, प्रभु ने कहा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो वो जिएगा। आज जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो अपने पापों में नहीं मरेगा, ठीक है, लेकिन वो जिएगा, अनंत काल तक वो जिएगा, अनंत जीवन वो पाएगा। और एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री में, पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री का 4:14, ठीक है, 4:14 ऐसा लिखा है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, हर हर कोई नहीं, केवल वो जो यीशु में सो गए हैं, पापों में सो गए नहीं, पापों में मरे नहीं, जो यीशु में मरे हैं, जो यीशु में सो गए हैं, उसी के साथ ले आएगा। मतलब परमेश्वर हमें भी जिंदा करेगा। किसको? जो यीशु में सो गए हैं, जो यीशु में मर चुके हैं, पापों में नहीं। इसीलिए दोस्तों, पता है, जो जो अपने पापों में मरेगा उसको मृत्यु का बहुत बड़ा डर रहेगा। वो मृत्यु से इतना डर उसके अंदर रहेगा कि मौत या मृत्यु जब उसको आएगी, उससे बढ़कर उसके जीवन में और दूसरा कोई डर नहीं रहेगा। वो डर जाएगा, इतना भयभीत हो जाएगा मृत्यु से, भयभीत हो जाएगा। लेकिन लेकिन जो यीशु मसीह में सोएगा, जो यीशु मसीह को धारण करके जो यीशु मसीह में मरेगा, उसके लिए मृत्यु का दिन सबसे सबसे आनंद का दिन रहेगा। उसको मृत्यु की घड़ी सबसे मीठी घड़ी रहेगी। उसको मृत्यु की घड़ी, वो जो मृत्यु, जो मौत की घड़ी रहेगी, उसके लिए सबसे आनंदमय वो दिन, उसके लिए कहता हूं ना, उसके जन्मदिन से भी बढ़कर उसके लिए वो बेहतरीन दिन रहेगा, क्योंकि वो यीशु मसीह में मर रहा है। वो यीशु मसीह में मर रहा है। इसीलिए दोस्तों, हमारे लिए आज बहुत जरूरी है कि हम अपने पापों में ना मरे। लिखते हैं ना, जो भी मर गए हैं, उनके बारे में RIP कह के, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। जो अपने पापों में मर रहे हैं वो कभी भी शांति में नहीं जी पाएंगे, शांति में विश्राम नहीं पाएंगे वो लोग। इट इज इम्पॉसिबल, दोज हु डाई इन देयर सिंस, इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू रेस्ट इन पीस। लेकिन जो यीशु मसीह में मर रहे हैं, जो यीशु मसीह में मृतक है, केवल वही हमेशा हमेशा शांति में विश्राम पाएंगे। मरने से पहले ही, जो यीशु मसीह को धारण कर लिया, मरने से पहले ही इस धरती पे जीते जीते जी ही वो हम यीशु मसीह में, वी कैन रेस्ट इन पीस, यीशु मसीह में हम विश्राम पा सकते हैं। ठीक है, तो प्रभु यही चाहता है कि हम अपने पापों में ना मरें।
हम यीशु मसीह में मरे, यीशु मसीह में जिए, यीशु मसीह में ही मरे। क्योंकि यदि हम जीवित है तो मसीह के लिए, यदि हम मरे तो मसीह के लिए, क्योंकि हम उसके हैं। ठीक है, प्रभु इन बातों को आशीष दे। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए आज यीशु मसीह की धार्मिकता, परमेश्वर की खुद की धार्मिकता, जिससे हम अपने आप को धारण कर सकते हैं और जिसके कारण ही हम लोग पिता के आगे, परमेश्वर के आगे धर्मी ठहर सकते हैं। और वो केवल विश्वास के द्वारा ही होता है, केवल विश्वास के द्वारा। ठीक है, प्रभु आप सभी को आशीष दे। छोटी सी एक प्रार्थना करके हम समाप्त करें।